कैसे हैं? आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोग के साथ में बिजनेस के रिलेटेड में। मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अगर बिजनेस चालू करना है तो आपको सवेरे उठकर मॉर्निंग के टाइम में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होगा। और मैं ये इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप अगर सुबह के वक्त में अगर कोई बिजनेस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिलेटेड जो जॉब करते हैं, अगर आप काम से अगर आपका 7 बजे तक का अगर आपका काम से छुट्टी हो जाता है या आपका काम अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आप शाम में 7 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक का भी रिलेटेड का बहुत सारा बिजनेस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करूँ तो आप रात के टाइम में शाम का 7 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक का ये 3 घंटा आपको बिजनेस में अपना टाइम दीजिए और उसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए। उसके लिए वेरिफिकेशन करना होगा आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप कोई चीज़ सप्लाई करना चाहते हैं छोटा मोटा चीज़, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक खाता और एक पेन लेना है और अपने आसपास में पहले जिस इलाके में आप रहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे करके चलिए आप एक मोदी दुकान में कोई चीज़ सप्लाई करना चाहते हैं, करके चलिए कुरकुरे वगैरह या बहुत सारा ऐसा आइटम है जो मोदी दुकान में लगता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक खाता और एक कलम लेना होगा, उसमें आपको स्केल बना लेना होगा सबका डिवाइडेड करके। और उसमें आपको सबसे पहले जितने आपके आसपास में 2-4 किलोमीटर दूर में जो मोदी है उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर उसमें लिख लीजिए। उसमें लिखने के बाद में आप पहले टोटल देखिए कि आपके आसपास में टोटल कितना मोदी है, 100 मोदी है, 150 है, 40 है, 50 है। आप इन लोग के पास में जाके कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि भैया मैं ये काम सप्लाई का चालू करना चाहता हूँ, आपका क्या रिकमेंड है, आप कैसे करके लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, मैं ये बिज़नेस नया चालू करना चाहता हूँ, आपको डिलीवरी पहुँचा के मिलेगा। और आप अगर जिस चीज़ के लिए भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको मार्केटिंग में कहाँ से ये माल आता है, कहाँ पे ये बनता है, कैसा करके ये डिलीवरी होता है आपके पास में पहुँचेगा, तो इसके लिए आपको इसमें भी आपको मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए कि अगर कोई भी आइटम के बारे में कि मैं यही चीज़ सप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारा साइट में देख सकते हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है। आप गूगल में जाकर उसको भी सर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ पे है, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करता है। अगर ये मतलब कलकत्ता के बाहर में या इंडिया के बाहर में तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कीजिए कि भैया मैं ये माल आपका लेके आपसे मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं आगे सप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके रिलेटेड में बहुत सारा चीज़ आपको आसान से आपको मिल सकता है। और अगर आपको कोई चीज़ के लेके रिलेटेड के लेके अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि बिजनेस में लाइन में आना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सोचना आपका बिजनेस करने से अच्छा है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया है कि मोमिनों की नीयत उसके अमल से बेटर है। तो आप पहले सोचिए कि आपको हकीकत में बिजनेस करना है। अगर आप सोच लिए अच्छे मन से सही एकदम इरादे के साथ में अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बिज़नेस करना है तो यकीन जानिए कि आप बहुत जल्दी बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। पर बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पार गुजार रास्ता भी रहेगा आपके पास में। हो सकता है कि आपके घर वाले आपका सपोर्ट ना करें, दोस्त यार आपके मजाक उड़ाए, ये क्या कर रहा है, ये सप्लाई करने का काम कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं सकेगा, बहुत कोई आगे किया है। आपको इस सब के बात में ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि ये बात से मुझे एक ध्यान में आया कि एक जगह का वाक़या था कि एक बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे सब लोग फंस गए थे, वहाँ से कोई उठ नहीं पा रहा था। तो सब लोग चढ़ रहे थोड़ा चढ़ रहे सब मिल के, तो पीछे से आवाज़ दे के दूसरा बोल रहा है नहीं सकेगा, तो ये हेल्पलेस हो गया, डिप्रेशन में आके इंसान फिर से नीचे गिर जाता था। तो एक शख्स उसके पूरे 200-300 आदमी के बीच में एक शख्स ऊपर पूरा चढ़ गया। चढ़ने के बाद में ऊपर से वो रस्सी फेंका और तमाम जो नीचे गड्ढे में लोग फंसे हुए थे 200-300 लोग, वो सबको उठा लिया। उठाने के बाद में वो लोग के जो 200-300 लोग थे, वो इंसान जो उठाया था उसका खूब तारीफ़ कर रहे हैं। तो जब लोग तारीफ़ कर रहे आपस में उनका बातचीत करे तो वो इंसान जो रस्सी फेंक के जिसको उठाया था वो ना मुस्कुरा रहा है, ना हंस रहा है, ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है। तो थोड़ा देर बाद में समझ में आया कि वो शख्स बहरा था, मतलब उनको सुनने का प्रॉब्लम था, सुन नहीं पाता था। तो ये बात समझ लीजिए अगर वो सुन पाता तो नीचे जो गड्ढे में लोग सब पड़े हुए थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं सकेगा, वो सुनता सबका तो वो भी गिर जाता। तो ये बहरा था तो ये उठ गया और तमाम 200-300 आदमी को उठा दिया। तो इसी तरीके से आप फिर जब बिजनेस लाइन में आइएगा तो आपको लोग मना करेंगे, आपके पीछे लगेंगे, आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारा उल्टा सीधा बात बोल के आपको नेगेटिव थॉट आपके माइंड में देगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है और आपको एकदम माइंड को रिलैक्स होकर एकदम पुख्ता इरादे के साथ में